नल चैनल में सभी श्रोताओं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक लोटा पानी की एक रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मौजी भगत। जिला गुवाहाटी के खगीपुर नामक एक गांव में एक अहीर रहता था जिसका नाम था मनमौजी। वो था भी मौजी। उसने गांव के जानवरों के चराने का काम पसंद किया। ये कहानी उस समय की है जबकि भारत पर जहांगीरी अमलदारी थी। एक नदी के किनारे मौजी 5 गायें चरा रहा था। वे गायें जमींदारों की थी। रोटी कपड़ा और 2 रुपये माहवारी तनख्वाह पर मौजी काम करता था। न माँ न बाप, परम स्वतंत्र, न पढ़ा न लिखा, परम मौजी। जिस बात को सच मानता, फिर चाहे वो एकदम गलत ही क्यों न हो, चींटा सा चिपट जाता था। सत्य के साथ ही सारूप हो जाने की आदत मौजी में थी, पर सत्य और असत का विवेक करने वाली निर्णय शक्ति उसमें न थी, क्योंकि वो सत्संगहीन था। सत्संगहीन सदा मूर्ख रहता है, फिर चाहे वो डबल एमए ही क्यों ना हो। बात यह है कि संसार में सत्य और असत्य दूध और पानी की तरह मिला दिया गया है। असल और नकल को जानने की शक्ति सत्संग से ही मिलती है। गांव आम के पेड़ के नीचे मौजी एक भजन गुनगुना रहा था। तब तक वहां आ पहुंचे एक पंडित जी, कंधे पर झोला और मस्तक पर लंबे तिलक। पंडित जी वहां ठहर गए। दोपहर हो रहा था। पंडित जी ने झोले में से धोती निकाली और स्नान किया। इसके बाद पालथी मारकर बैठ गए और दोनों आंखें बंद कर ली। फिर दाहिने हाथ से नाक दबा ली और बस बड़ी देर तक बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने मूंग के 2 लड्डू निकाले और खा पीकर चलने को तैयार हुए। तब मौजी बोला, पा लागी पंडित जी महाराज। पंडित, आशीर्वाद वचन। मौजी, आप कहाँ रहते हैं? पंडित, केसमपुर। मौजी, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? पंडित, दौलताबाद, वहाँ मेरे चेले लोग रहते हैं। मौजी, रिस ना हो तो एक बात पूछूं? पंडित, पूछो। मौजी, अभी तक आप नाक बंद करके क्या कर रहे थे? पंडित, भगवान का दर्शन कर रहा था। मौजी, ठीक, बस। पंडित जी एक तरफ चले गए। मौजी के पास दूसरी धोती न थी, तो वो नदी में कपड़े खोलकर नदी में कूद पड़ा और नहाकर बाहर निकला। उसने धोती पहनी और वो पालथी मारकर बैठ गया। तब उसने आंखें बंद की और फिर नाक भी पकड़ ली, परंतु जब कुछ भी न दिखाई दिया तब मौजी ने कहा, पंडित जी को भगवान दिखते थे तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देंगे? इतना कहकर उसने नाक जोर से दबाई। शायद नाक को कम दबाया हो यह सोचकर, मगर कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद मौजी की सांस घुटने लगी। तब उसने कहा, प्राण ही चाहे क्यों न निकल जाएं, लेकिन जब तक भगवान के दर्शन न होंगे तब तक नाक नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद व्याकुलता ने असह्य रूप धारण कर लिया। मौजी बोला, प्राण प्यारे हैं, जरूर हैं, लेकिन भगवान से ज़्यादा प्यारे नहीं। उसने नाक और भी कस ली। प्राण की डोरी भगवान के सिंहासन में बंधी होती है। चूँकि प्राण का रूप सांप जैसा है, इसीलिए समस्त सांपों के यानी समस्त प्राणी के समूह शेषनाग पर भगवान विष्णु जी सदा विराजमान रहते ही हैं। मौजी के प्राण का खटका सिंहासन पर पहुंचा। भगवान ने देखा तो एक अहीर का लड़का नाक दबाए जंगल में बैठा है। कारण जो पूछा तो माया ने पंडित जी वाली कहानी समझा दी। लक्ष्मी के नाम से भगवान के पास योग माया सदा हाजिर ही रहती हैं। भगवान ने सारा माजरा जानकर सोचा कि मौजी की मौत अभी आई नहीं, जो वो मर जाएगा, इसलिए उसे दर्शन देना चाहिए। भगवान ने मौजी के सामने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो, मैं आ गया। आवाज़ सुनकर मौजी ने आंखें खोली और नाक भी छोड़ दी। कुछ देर सांस लेकर वो बोला, आप कौन हैं? भगवान, भगवान हूँ। मौजी, इसका क्या सबूत कि आप भगवान ही हैं? भगवान, तुम जैसा चाहो सबूत ले लो। मौजी, मैं उन पंडित जी को बुलाए लाता हूँ, अभी वे बहुत दूर गए नहीं होंगे। अगर पंडित जी कह देंगे कि तुम ही भगवान हो तो मैं मान लूँगा, क्योंकि उन्होंने भगवान देखे हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं। भगवान, अच्छी बात है। मौजी, लेकिन जब तक मैं पंडित जी को लेने जाऊँ तब तक कहीं आप खिसक गए तो? भगवान, नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। मौजी, अनजाने आदमी का क्या विश्वास, मैं आपको रस्सी से कस कर इस आम के वृक्ष से बांध जाऊँगा। भगवान, अच्छा भाई, बांध लो। मौजी उठा, 5 गायों की रस्सियाँ खोली और उन सब को बांध कर उसने 30 हाथ लंबा एक रस्सा तैयार किया। भगवान बेचारे खुद ही आम के वृक्ष से सटकर जा खड़े हुए। मौजी ने बेकलक तरीके से उनको कसकर बांध दिया। फिर वो दौड़ा। 2 फलांग दौड़ने के बाद पंडित जी दिखलाई पड़े। उसने चिल्लाकर कहा, ओ पंडित जी महाराज, चलो देख लो कि तुम्हारे वाले भगवान यही हैं कि दूसरे। मैंने उनको आम के वृक्ष से बांध दिया है। पंडित जी ने आवाज़ सुनी मगर मतलब कुछ न समझे। मुड़कर देखा तो वही लड़का दौड़ा चलता आ रहा है जो कि नदी किनारे मिला था।
पंडित जी ने सोचा कि युवक है और मैं बूढ़ा हूँ, कहीं मेरा झोला छीनने ना आता हो। पंडित जी ने आगे को सरपटे, मगर मौजी था अपनी धुन का पक्का। उसने दौड़कर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। लाचारी के कारण पंडित जी वहाँ आए जहाँ वह आम का वृक्ष था। मौजी, देखो पंडित जी, यही भगवान है ना। पंडित जी ने बहुत इधर उधर देखा। आम के वृक्ष से एक रस्सा लिपटा था और कुछ था नहीं। पंडित जी कहाँ हैं? मौजी, दिन में नहीं सूझता, वे कैसे बंधे हैं? पंडित जी ने अपना पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ ही कह दिया, हाँ हाँ यही है। इसके बाद मौजी फिर बोला, नज़दीक जाकर देख लो, फिर कभी ये न कहना कि ये वो नहीं है। पंडित जी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, परंतु उन्होंने कहा, बस बस यही है, यही। अब पंडित जी की छुट्टी थी, वे चल दिए। मौजी ने रस्सा खोला, भगवान के चरण छुए। भगवान, वो पंडित मेरा भक्त नहीं है, वो तो पाखंडी है। मौजी, तो आप पाखंडी को क्यों दर्शन देते हैं? भगवान, मैंने उसे कभी दर्शन नहीं दिया। मौजी, वाह, वो कहता था कि मैं रोज़ दर्शन किया करता हूँ और अभी मेरे सामने वो आपको देख गया है। भगवान, उसने न तो आज देखा न पहले कभी देखा है, वो झूठा है। मौजी, लेकिन उसके झूठ ने मुझे सच से मिला दिया। वे पाखंडी ही सही, परंतु मेरे गुरु हैं। भगवान, तुम क्या चाहते हो? मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। मौजी, मैं यही चाहता हूँ कि जब मैं नहा धोकर नाक बंद किया करूँ तब आपका दर्शन हुआ करे। भगवान, ऐसा ही होगा। मौजी, एक बात आपने खुद अपनी खुशी से दी, एक बात मेरे मांगने से दीजिए। भगवान, मांगो। मौजी, जब पंडित जी नाक बंद किया करें तब उनको भी दर्शन दिया करें। भगवान, तब तो वो भी सुधर जाएगा, क्योंकि मेरा दर्शन करने वाले मिथ्याचारी नहीं रह सकते। मौजी, तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का उद्धार किया और अपना उद्धार किया। गुरु ही चेले का उद्धार किया करते हैं, पर आज चेले ने गुरु का उद्धार किया। 1 साल बाद वही पंडित जी फिर उसी मार्ग से निकले। मौजी पूर्वत गाय चरा रहा था। जब दोनों ने दोनों को देखा तब मौजी बोला, गुरुजी प्रणाम। पंडित, गुरुजी प्रणाम। मौजी, मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। पंडित, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। मौजी, मैं अहीर हूँ और आप ब्राह्मण हैं। पंडित, आप ही ब्राह्मण हैं और मैं अहीर हूँ। मौजी, मैं मूढ़ था, आपने पंडित बनाया। पंडित, मैं पाखंडी था, आपने भक्त बनाया। मौजी, जो हुआ सो हुआ, हम दोनों दोनों के गुरु हुए और दोनों दोनों के चेला हुए। पंडित, मैंने यजमानी का पेशा छोड़ दिया, तुम भी गाय चराने का पेशा छोड़ दो। मौजी, फिर क्या करोगे? पंडित, द्वार द्वार पर राम नाम का प्रचार करेंगे। तुम बजाया करना खंजड़ी और मैं बजाया करूँगा मंजीरा। मौजी, दोनों मिलकर भक्ति के भजन गाया करेंगे। पंडित, हाँ, राम नाम के पवित्र जल में खुद भी नहाया करेंगे और संसार को भी नहलाया करेंगे। मौजी, नाम क्या रखोगे? पंडित, तुम्हारा नाम रहेगा पंडित दास और मेरा नाम रहेगा अहीर दास। मौजी, क्योंकि मेरा गुरु एक पंडित है और आपका एक अहीर है। पंडित, हाँ, गुवाहाटी जिले में 2 साधु घूम घूम कर भजन गाते हुए देखे जाने लगे। जब वे भजन गाते तो स्वयं मस्त हो जाते और सुनने वाले भी मगन हो जाते। भगवान की लीला विचित्र है। भगवान को धन्य है और उनके भक्तों को भी धन्य है।